फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एम्स देवगढ़ पर जब फार्मासिस्ट का वैकेंसी निकला है उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग को सर्च करना पड़ा है www.aimsdeogarh.edu.in। उसके बाद ही आप कुछ इस तरह का पेज पर आ जाएंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड साथ ही साथ आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन जब भी करेंगे तो वहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लेटेस्ट जॉब का एक सेक्शन है एंड यहाँ पर ही आपका जो नोटिफिकेशन का डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ से आर्चिव का जो ऑप्शन है उसमें से क्लिक करके डायरेक्टली ले जाता हूँ रिक्वायरमेंट का सेक्शन पर। तो यहाँ पर से ही आप देख पाएंगे एम्स देवगढ़ का जो नॉन फैकल्टी का वैकेंसी निकला है जिसका पब्लिश का डेट है 27 अक्टूबर को निकला है एंड इसका जो क्लोजिंग होने वाला है वो 16 नवंबर को क्लोजिंग होने वाला है। मतलब यहाँ का जो अप्लाई का डेट भी जो है वो 16 नवंबर के अंदर ही क्लोज हो जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन दिया गया है उसको आपको क्लिक करके आपका जो नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आ चुका हूँ यहाँ का जो एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन का सेक्शन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी एंड सी ऑन डायरेक्टली रिक्वायरमेंट बेसिस एट एम्स देवगढ़। तो इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है एंड इसका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 16 नवंबर को होने वाला है। तो यहाँ पर से ही आप जो फार्मासिस्ट का पोस्ट है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रेड 2 का फार्मासिस्ट का पोस्ट है। यहाँ पर लेवल 5 का सैलरी आपको दिया जाएगा, मतलब 92,000 तक आप इसमें सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो है 5 पोस्ट, जिसमें से 4 जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है एंड 1 जो पोस्ट है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आता है। तो टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट हो गया। इस 5 पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर देवगढ़ में फार्मासिस्ट का पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड यहाँ पर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पर, इसीलिए आपको हमारा जो फार्मर चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो चलिए अब आ जाते हैं इसका टेस्ट सेंटर के बारे में, जहां पर आपको 3 टेस्ट सेंटर दिया गया है, जिसमें से फर्स्ट है न्यू दिल्ली का टेस्ट सेंटर एंड सेकंड है कोलकाता का टेस्ट सेंटर एंड लास्टली है बेंगलुरु। ये तीनों सेंटर पर आप आपका एग्जाम सेंटर को चूज कर सकते हैं। जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है और यहाँ का जो एडमिट कार्ड निकलने वाला है वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही मिल जाएगा। एंड सब कुछ अपडेट जानने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पे फॉलो रखना होगा एंड साथ ही साथ आप फार्मा हाउस चैनल को भी फॉलो रख सकते हैं डिटेल्स में जानने के लिए एंड टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन का डिटेल्स पाने के लिए। तो आपको एम्स के बारे में ऑलरेडी पता चल गया होगा क्योंकि बहुत सारा एम्स ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से सब कुछ है, जहाँ पर आपको सिर्फ एग्जाम ही होता है एंड एग्जाम के बाद डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर आपका रिकमेंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगा एज के ऊपर, जैसे कि ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 ईयर्स का छूट एंड SC ST के लिए 5 ईयर्स का छूट। तो यहाँ पर कोई भी SC ST का पोस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर SC ST के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ओबीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 इयर्स का छूट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आप आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के बारे में जो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल्स आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो व्हाट्सएप ग्रुप से देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फीस रहने वाला है इसमें अप्लाई करने के लिए वो है ओबीसी एंड जनरल कास्ट के लिए 1500 रुपीज सिर्फ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस होने वाला है। और यहाँ पर जो अट्रैक्टिव जो बात है एप्लीकेशन फीस के ऊपर, तो यहाँ पर जो वुमेन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने वाला है उसके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर फुल्ली फ्री एप्लीकेशन फीस के जरिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के बहुत सारे प्रोसीड्यूर यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, जैसे कि वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर 1 ईयर तक वर्क करना चाहिए, आपका फोटो कलरफुल होना चाहिए, डिसेंट साइज का होना चाहिए। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो उसको आपको जब हम इसका ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम पर आपके साथ शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है, जो कि आपको पता ही चल गया होगा। एम्स एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के अंदर काम करता है, गवर्नमेंट हेल्थ के अंदर आता है। तो यहाँ पर बहुत सारा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि आपका DNS अलाउंस, आपका लीव, आपका LTC, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। और भी यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि आपका जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने के लिए जाएंगे तब आपको आपका गवर्नमेंट ID प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत डालते हो एप्लीकेशन का टाइम पर तो आपको जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो सकता है, आपका ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता
सकता है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया गया है जिसको आपको अच्छे से पढ़ के यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जो सेक्शन दिया गया है उसके बारे में, जहाँ पर आप यहाँ पर एक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे उस टाइम पर आपका कोई भी रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आप पुट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के हिसाब से आप यहाँ पर रेशन कार्ड एंड वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप यहाँ पर शो नहीं कर सकते। आपके सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड वोटर कार्ड ही आप यहाँ पर शो कर सकते गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के हिसाब से। तो चलिए मेन जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए आपको जो टोटल सैलरी देने वाला है वो है 29,200 से स्टार्ट होकर 92,300 तक आप इसमें सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लाई करने का जो एज लिमिट है वो 21 से स्टार्ट होकर 27 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन का बात है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना ही चाहिए आपको इसमें अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन करना है जो कि बीसीआई अप्रूव है। एंड यहाँ पर और भी बताया गया है जो कि शुड भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना है जो कि 1948 के अंदर आता है। मतलब आप जब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हर एम्स का एक क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन का बात बताया गया है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड स्टोरेज के अंदर आपका कोई भी एक्सपीरियंस रहता है तो आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होने वाला है फार्मासिस्ट का पोस्ट के लिए, तो आपको किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, मतलब टेस्ट कल्चर क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है उसके ऊपर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेगा। एंड जनरल अवेयरनेस के ऊपर 5 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स। एंड सब्जेक्ट नॉलेज मतलब फार्मेसी के ऊपर 60 क्वेश्चन रहेगा एंड उसका ऊपर 60 मार्क्स दिया जाएगा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। एंड इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट कंप्यूटर के ऊपर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा 100 एंड पर क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स करके 100 क्वेश्चन मार्क के लिए आपको एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जो एग्जाम का जो लैंग्वेज होने वाला है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप एग्जाम को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाला है इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट को सक्सेसफुल करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वहाँ पर अटैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट आपको जो स्कैन आइटम करना पड़ेगा, जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ आपको 4.5 इंटू 3.5 का सेंटीमीटर के अंदर जो एक फोटोग्राफ का साइज होता है उसमें करना है। एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, वो ब्लैक कलर का इंक से होना चाहिए। एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको चाहिए होगा। एंड यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, जैसे आप ESIC की एग्जाम पर जब फॉर्म फिलअप किए थे, जब जिस तरह का आपका फॉर्म फिलअप हुआ था ठीक उस तरह का यहाँ पर भी सेम तरीके से आपका फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो इसका ऊपर डिटेल्स वीडियो जल्दी आने वाला है फार्मर हाउस चैनल पर। जो आप चाहते हैं कि इसका ऊपर कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं डिटेल्स में जान सकते हैं, तो इसके लिए जरूर आपको फार्मर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं यहाँ पर जो फोटोग्राफ का जो सेक्शन है, तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है तो फोटोग्राफ का जो KB होना चाहिए वो 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। एंड 2000 इंटू 230 पिक्सल के अंदर होना चाहिए। इस तरह का सिग्नेचर के भी डिटेल्स दिया गया है जो कि 10 से 20 KB तक होना चाहिए। और यहाँ पर जितना भी फाइल आपको अपलोड करना पड़ेगा वो आपको 200 जो DPI होता है DPI के अंदर करना पड़ेगा। एंड 50 से 100 KB के अंदर आपको उस वाले सारा जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करना पड़ेगा वो सबको आपको 100 KB के अंदर आपको JPG फॉर्मेट में रेडी करना पड़ेगा। तो इस वाले जो सेक्शन है इसका ऊपर डिटेल्स में जल्दी वीडियो आने वाला है एंड वहाँ पर फिर से आपको साथ शेयर करेंगे क्या कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंड क्या कुछ आपको चाहिए होगा यहाँ पर फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनेक्सर दिया गया है इसको इस एनेक्सर PWD क्राइटेरिया के जो कैंडिडेट है उसके लिए दिया गया है। तो आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मर रिगार्डिंग जॉब अपडेट पाने के लिए जरूर फार्मर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, यहाँ पर और भी एक इन्फॉर्मेशन छूट गया है जो कि आपने नोटिस किया होगा। तो यहाँ पर जो नोटिस वाला सेक्शन है वहाँ पर और भी एक नोटिस वाले सेक्शन था, तो जिसमें आपका एक पेपर कट का सेक्शन था। यानी यहाँ पर शॉर्ट नोटिस करके एक पेपर में भी इसका डिटेल्स निकला था, तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पर दिया गया है जिसको आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह का
इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, फार्मा अकेडमी जॉब अपडेट पाने के लिए, फार्मा अकेडमी हर एक अपडेट को सही टाइम पर अवेल करने के लिए जरूर फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स आपको सही से मिल जाता है। और जिसका व्हाट्सएप नहीं रहता है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी रहता है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप से भी आप सारा नोटिफिकेशन डिटेल्स को अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा आवर्स। फार्मा आवर्स के साथ बने रहने के लिए अशंका धन्यवाद।